Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पैसे नहीं हैं इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान पॉलिटिकल सनसनी बना हुआ है। निर्मला सीतारमण जब कह रही हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो विरोधी बीजेपी से पूछ रहे हैं कि जो 6,000 करोड़ का चंदा मिला उसका क्या किया। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की रहने वाली हैं, लेकिन कभी तमिलनाडु की राजनीति में टिकी नहीं। निर्मला के होम स्टेट के सीएम एमके स्टालिन ने चुनाव नहीं लड़ने के निर्मला के बयान को डिकोड करते हुए कैंपेन में एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। लोगों की भीड़ में स्टालिन सवाल उठा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण कहती है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम पूछते हैं कि बीजेपी को जो चुनावी चंदा मिला उसका आखिर क्या हुआ है। क्या बीजेपी ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते? निर्मला सीतारमण पर स्टालिन ने ये कहकर निशाना साधा कि पैसों का बहाना बनाकर वो तो चुनाव लड़ने से बच गई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार लोग सबक सिखाएंगे। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मिलना होगा और उनके लिए काम करना होगा, लेकिन निर्मला ने ऐसा नहीं किया। चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मिलना होता है, काम करना होता है। जब स्टालिन ये सब कह रहे हैं तो वो भी चेन्नई के विशाल सीएम हाउस से निकलकर सड़क पर घूम रहे हैं। स्टालिन का कैंपेन आजकल वायरल है। तमिलनाडु का सबसे पावरफुल नेता आजकल कहीं भी बैठा हुआ, घूमता हुआ, किसी से भी मिलता जुलता हुआ दिख जाता है। काफिला लाल बत्ती कारों के साथ नहीं, बिना लाल बत्ती वाले टेम्पू ट्रैवलर से चलता है। अक्सर सफेद धोती, शर्ट और ब्लैक सैंडल में दिखने वाले स्टालिन अब स्पोर्ट्स शूज, ट्रैक पैंट और पोलो टी शर्ट पहनकर कॉमन मैन की तरह मॉर्निंग वॉक करते हुए लोगों से मिलजुल रहे हैं। कॉमन मैन के साथ सेल्फी भी खिंचवाने का आनंद लेते हैं। चाय पीने के लिए कभी भी किसी भी टपरी पर बैठ जाते हैं या फिर किसी के घर जाकर चाय पीकर आते हैं। चुचुकड्डी से बहन कनिमोझी डीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। स्टालिन बहन कनिमोझी के लिए भी ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। चेन्नई से बहुत दूर तुदुकडी की सब्जी मंडी जाकर सीएम सब्जियों का भाव पूछ रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, छोटे बच्चों को गोद में उठाकर परिवारों को धन्य करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव आने पर जनता जनार्दन हो जाती है। कभी विधानसभा, कभी लोकसभा चुनावों के बहाने इतने बड़े कद का नेता हाथ जोड़कर हालचाल पूछता है। तमिलनाडु में और करुणानिधि के राजनीतिक वारिस स्टालिन की पॉलिटिक्स में ये सब थोड़ा सा नया है। लोकसभा चुनाव आए तो मोदी के भी तमिलनाडु में चक्कर बढ़ गए। पिछले 3 महीने में 6 बार वो यहाँ आए। अन्नामलाई की पदयात्रा और ताबड़तोड़ दौरे के बाद ये जरूरी हो गया था कि स्टालिन भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब कैंपेन कर रहे हैं कि बीजेपी के विस्तार से डीएमके की नींद उड़ गई है, लेकिन स्टालिन कह रहे हैं कि अगर किसी की नींद उड़ी है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो बार बार आ रहे हैं क्योंकि हार का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में और चेहरों पर साफ दिख रहा है। बाकी आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।